हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटीज़ ऑफ अ गैस। आज हम जो है डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटीज़ ऑफ अ गैस के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज Cp माइनस CV इज इक्वल टू R के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का एक एप्लीकेशन है, क्योंकि इधर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का यूज़ होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के मुताबिक जो du है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो बराबर होता है डेल्टा Q माइनस डेल्टा W के। और हमें पता है जो डेल्टा W वर्क डन है वो बराबर होता है PdV के। तो यहाँ पे डेल्टा W के जगह पे हम PdV लिख सकते हैं। तो हमारा जो du है वो बराबर होगा डेल्टा Q माइनस PdV के। नाउ अगर हम माइनस PdV को इस साइड लेके जाएंगे तो साइन जो है वो चेंज होगा। तो डेल्टा Q हमारा बराबर होगा du प्लस PdV के, और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो हम एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं जिस पर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है वो प्रेजेंट है। सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ TV, देयरफॉर U इज इक्वल टू UTV, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करेंगे। हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो हम U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम लिख सकते हैं, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ U जो है वो बराबर होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट constant volume dt plus partial differentiation of U with respect to volume at constant temperature dV, और उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे। तो इधर क्या हुआ है, U जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। नाउ अगर हमें du निकालना है तो हमें क्या करना है, U का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt, प्लस हमें U का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। और यहाँ पे जो है ये जो है फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। फिर उसके बाद क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, जो डेल्टा Q है वो बराबर था du प्लस PdV के। नाउ du हमने निकाला था इक्वेशन नंबर थर्ड में, जिसका वैल्यू जो है ये वाला पार्ट है, उसको हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड के वैल्यू को पुट करना है du के वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो ऐसा बन जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV प्लस PdV जो है वो बन जाएगा। नाउ यहाँ पर भी dV, यहाँ पर भी dV है, dV को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, और ये करने पर हमें इक्वेशन नंबर फोर्थ मिलेगा। Suppose the piston of the cylinder is tightly clamped and the gas in the cylinder does not expand, that is no work is done by the gas when heated. हम यहाँ पे suppose करेंगे जो piston है cylinder का वो tightly clamped है, tightly connected है cylinder से, piston जो है, ठीक है, और जो gas है cylinder में वो expand नहीं होता है, यानी कि gas जो है वो कोई भी work नहीं करता है जब हम उसको heat करेंगे। In this situation, all heat supplied to the gas in the cylinder is utilized to increase the internal energy of the gas, that is to increase the temperature of the gas. तो इस situation में क्या होगा, जो भी heat हम cylinder पे apply करेंगे वो जो heat है वो use होगा उसके internal energy को increase करने में, यानी कि उसके temperature को increase करने में use होगा। Let dt
be the increase in temperature of the gas at constant volume. और हम कंसिडर करेंगे जो dt है वो increase है temperature of the gas में at constant volume. गैस expand नहीं हो रहा है तो volume जो है वो constant होगा. The heat needed to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant volume is called molar heat capacity at constant volume. ये जो है डेफिनेशन है वो हीट जो हमें चाहिए 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 केल्विन तक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उस हीट को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इट इज डिनोटेड बाय CV और मोलर हीट कैपेसिटी को हम C सबस्क्रिप्ट V से डिनोट करते हैं. और ये जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमें 1 मोल ऑफ गैस को 1 केल्विन के टेम्परेचर पे लाने के लिए चाहिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ पे CV का जो फॉर्मूला है वो दिया है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा Q अपॉन dt, डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है. और उसको हम इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करेंगे. हेंस इक्वेशन 4 बिकम्स, तो जो इक्वेशन 4 है वो क्या बनेगा? सबसे पहले तो हमें इक्वेशन नंबर 4 याद होना चाहिए. इक्वेशन नंबर 4 क्या था? इक्वेशन नंबर 4 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ये जो है इक्वेशन नंबर 4 है. नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम में dV जो है वो 0 होगा. अगर V कांस्टेंट है तो dV जो है वो 0 होगा. तो ये वाला पोर्शन जो है वो सारा 0 होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे. और हमें पता है जो CV है वो बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन dt के. तो ये वाला पोर्शन को भी हमें dt से डिवाइड करना होगा. तो ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा Q अपॉन dt जो है वो बराबर होगा डेल्टा U अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो CV हमारा जो है इस टर्म के बराबर आएगा. तो यहाँ पे CV दिया है, CV जो है वो इसके बराबर होता है. और इक्वेशन नंबर 4 से हमें पता चला वो जो टर्म है वो बराबर होता है डेल्टा U अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम के, क्योंकि dV को हमने 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 4 में. और ये जो है इक्वेशन नंबर 6 है. ना उसके बाद सेकेंड हमें क्या कंसिडर करना है? Now let the piston of the cylinder is unclamped and heat is supplied to the gas in the cylinder at constant pressure. अभी हम क्या कंसिडर करेंगे? जो पिस्टन है सिलेंडर का वो अनक्लैम्प्ड है, टाइटली अटैच नहीं है सिलेंडर से, ठीक है, ये मूव कर सकता है. और हीट इज सप्लाई टू द गैस इन द सिलेंडर, हमने जो गैस है सिलेंडर में उसे हीट जो है वो सप्लाई किया है प्रेशर को कांस्टेंट रख के. इन दिस केस the heat supply to the gas in the cylinder is utilized in 2 ways. हम हीट सप्लाई करेंगे गैस को जो कि सिलेंडर में है, वो जो है 2 ways में हीट को जो है यूज करेगा. A part of heat energy is used to expand the gas. ये जो हीट हमने प्रोवाइड किया उसमें से जो कुछ हीट एनर्जी है वो गैस को एक्सपेंड करने में काम आएगा. And some work is done by the gas on its surrounding. और कुछ वर्क जो है वो गैस करेगा अपने सराउंडिंग पे. एंड द रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. और बाकी जो हीट बचता है वो जो है गैस के इंटरनल एनर्जी को जो है इंक्रीज करेगा and hence the temperature of the gas. और ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या करेगा? जो इंटरनल एनर्जी है गैस का उसको इंक्रीज करेगा. इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा मतलब जो टेम्परेचर है गैस का उसको इंक्रीज करेगा. Therefore, to achieve the rise in temperature of the gas equal to the rise in temperature dt at constant volume, more heat energy is needed to be supplied to the gas at constant pressure. तो यहाँ पे अगर हमें इतना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, dt तक टेम्परेचर इंक्रीज करना है जो कि हमने किया था एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हमें जो है ज़्यादा हीट जो है सप्लाई करना होगा at constant pressure.
The heat energy needed to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant pressure is known as molar heat capacity at constant pressure. ये जो है definition है, जो heat energy हमें चाहिए temperature को increase करने के लिए 1 mole of gas का 1 Kelvin तक increase करने के लिए at constant pressure, उसको जो है हम molar heat capacity at constant pressure कहते हैं और वो जो है ज्यादा होता है CV से. It is denoted by CP और जो molar heat capacity at constant pressure है, constant pressure है, उसको हम CP से denote करते हैं और जो CP है वो बराबर होगा delta Q upon delta T into pressure के. यहाँ पे जो pressure है वो constant होगा और उसको हम equation number 7 consider करेंगे. Using equation 4, equation number 7 can be written as equation 4 को use करके हम इक्वेशन नंबर 7 को कैसे लिखेंगे. ये जो है इक्वेशन 4 है. नाउ CP निकालने के लिए हमें डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T चाहिए, तो यहाँ पर भी डेल्टा T dt आएगा और यहाँ पर भी डेल्टा T dt आएगा. ये और ये जो है वो कैंसिल होगा तो बचेगा ये वाला टर्म प्लस दिस इनटू dv अपॉन dt. तो इक्वेशन नंबर 4 को यूज करके CP जो है वो हमें ऐसा मिलता है. फिर उसके बाद क्या लिखा है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 8 कैन बी रिटन एज. इक्वेशन नंबर 6 को यूज करके इक्वेशन नंबर 8 को हम जो है ऐसे लिख सकते हैं. डेल्टा U अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो CV के बराबर होता है. उसको हमें याद रखना है जो कि इक्वेशन नंबर 6 है. तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 में जो है ये वाला टर्म की जगह पे हम CV पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, वही जो है किया है. तो यहाँ पे हमें मिलेगा CP CV प्लस P प्लस डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर हम इस CV को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो CP माइनस CV जो है वो इस टर्म के बराबर आएगा और उसको हम इक्वेशन नंबर 9 कंसिडर करेंगे. नाउ लेट अस अप्लाई इक्वेशन नंबर 9 टू एन आइडियल गैस. अब ये जो इक्वेशन है वो हम एक आइडियल गैस पे अप्लाई करते हैं. The ideal gas equation for 1 mole of gas is given by, जो ideal gas equation है वो ये है, PV is equal to nRT होता है ideal gas equation. Now यहाँ पे जो है 1 mole of है तो यहाँ पे इनकी जगह पे 1 आएगा, तो PV जो है वो RT के बराबर आएगा फॉर एन आइडियल गैस 1 mole of, जहाँ पे R जो है वो बराबर है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल के और R जो है वो एक कांस्टेंट है. सिंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन एन आइडियल गैस इज 0, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है आइडियल गैस में वो 0 होता है. So the internal energy of an ideal gas is only a function of temperature and independent of the volume of the gas. तो जो internal energy है एक ideal gas का वो सिर्फ temperature पे depend होता है और volume पे जो है वो depend नहीं होता. इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, लेकिन जो आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ फंक्शन होता है टेम्परेचर का और वॉल्यूम पे वो जो है डिपेंड नहीं होता है. और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10 नहीं है. इक्वेशन नंबर 10 जो है वो ये वाला है, PV इज इक्वल टू RT. R कांस्टेंट जो है वो इक्वेशन नंबर 10 नहीं है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख लिया है. नाउ आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो ये जो डेल U अपॉन डेल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो 0 होगा आइडियल गैस के लिए.
आइडियल गैस जो है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम दिया है, तो ये जो पोर्शन है वो 0 होगा आइडियल गैस के लिए। तो जो इक्वेशन 9 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 9, ये वाला जो पोर्शन है वो 0 होता है आइडियल गैस के लिए। तो हम इक्वेशन नंबर 9 को ऐसे लिख सकते हैं, Cp माइनस CV इज इक्वल टू P, दिस टर्म इज 0, तो प्लस P प्लस 0 जो है वो P आएगा, del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वही लिखा है यहाँ पे, Cp माइनस CV इज इक्वल टू P del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसको हम इक्वेशन नंबर 11 कंसिडर करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 10 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर वी गेट। इक्वेशन नंबर 10 था PV इज इक्वल टू RT। अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर इज कांस्टेंट, हमें मिलेगा del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R del T अपॉन del T जो है वो 1 होता है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो हमें मिलेगा P del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R, और उसको हम इक्वेशन नंबर 12 कंसिडर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 एंड 12, इक्वेशन नंबर 12 में ये वाला जो टर्म है वो R के बराबर है, दिस टर्म जो है वो R के बराबर है, तो हमें क्या मिलेगा, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और उसको हम इक्वेशन नंबर 13 कहेंगे, और उसको जो है मेयर्स फॉर्मूला कहा जाता है। Cp माइनस CV जो है वो R के बराबर होता है, और उसको हम मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। तो ये जो Cp है वो R टाइम्स ग्रेटर होगा CV से। नोट, यहाँ पे नोट दिया है, फॉर एन आइडियल और परफेक्ट गैस हैविंग म्यू मोल्स, ये जो है म्यू है, म्यू मोल्स है, म्यू मोल्स। अगर हम एक आइडियल गैस, दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अगर हम फॉर म्यू मोल्स ऑफ आइडियल गैस के लिए कंसिडर करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 13 को हमें ऐसे लिखना होगा, Cp माइनस CV इज इक्वल टू म्यू R। ये जो है रिलेशन है Cp माइनस CV का, दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस एंड दिस इज फॉर म्यू मोल ऑफ गैस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।